अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्यारी नीमो की आज के एपिसोड में दिखाया गया कि निम्रा की सास बहुत चालाकी के साथ अपने शौहर के कान में डालने की कोशिश करती है कि निम्रा खुदकुशी करने वाली है, जिस पर वो उसे बेइज्जत करके चुप करवा देता है। दूसरी तरफ शिवा जो प्रपोज कर चुकी थी नदीम को, नदीम उसे कह देता है कि वो उसे शादी नहीं कर सकता, जिस पर वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाती है और नदीम वहां से उठ के सोने के लिए चला जाता है। शिवा अब दूसरे दिन नाश्ते पर भी नहीं आती और नदीम जब मेट से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अब वो बाहर नहीं आएगी एक हफ्ते के लिए, क्योंकि जब उनका दिल टूटता है वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि जब वो बाहर आती है तो चीजें तोड़ती हैं, इसलिए वो खुद को एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर लेती हैं। नदीम फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को ऑफिस अपने साथ लेकर जाएगा। जाहिर है वो किसके सहारे छोड़कर जाए कि अचानक से शिवा वहां आ जाती है और कहती है कि वो उसे संभाल कर रखेगी अपने पास। वहीं होकर वहां से चला जाता है। निम्रा अब नया ख्वाब देखने लगती है कि उसकी कोई गर्दन दबा रहा है, जब मालूम होता है वो उसकी सास और नंद ही होती हैं। निम्रा का ख्वाब टूटता है और वो घबराकर उठकर बैठ जाती है, जिस पर उसका शौहर पूछता है कि ख्वाब में कौन था और तुमने क्या देखा और तुमने कहीं मुझे मरते हुए तो नहीं देख लिया, जिस पर निम्रा घबरा जाती है और अपने शौहर को बताती है कि कोई मेरी गर्दन दबा रहा था और वो उसकी सास और नन ही थी। इस पर जैसे ही काशिफ कहता है कि अब मैं तुम्हारे ख्वाबों से डरने लगा हूँ, निम्रा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने शौहर से कहती है दूसरे दिन कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे अलग घर लेकर दे दें, ये हर लड़की का एक ख्वाब होता है और मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है इस घर में रहने से, कहीं वो मेरी जान ही ना ले लें। निम्रा की नंद का बॉयफ्रेंड उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है और जब वो उसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे निम्रा और अयूब की तस्वीर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी तो जैसे लॉटरी ही निकल गई है। अब उसे पता लग चुका था कि वो जिस तरह चाहे निम्रा को चला सकती है अपने आगे, और उसे याद आ जाता है तो वही लड़का है जो वेटर बनकर आया था हमारे शादी हॉल में। जब वो घर पहुंचती है तो निम्रा दरवाजा खोलती है। नदीम अपने दोस्त से शिवा के प्रपोजल के बारे में बात करता है, जो सुनकर उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें शिवा जैसी औरत ने खुद प्रपोज किया है, वरना उसके लिए तो खुद बहुत रिश्ते आए हैं और उसने इनकार कर दिया है उन तमाम रिश्तों से। और उसे कहता है इस वक्त उसकी बेटी को भी एक माँ की जरूरत है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब निम्रा की नंद पहुंच जाती है निम्रा के पास मौके से फायदा उठाने के लिए और उसे बता देती है कि वो अयूब के बारे में सब कुछ जान चुकी है और अगर निम्रा उसके हिसाब से नहीं चलेगी तो ये बात सबको बता देगी। निम्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है ये सुनकर। इसके बाद दिखाया जाता है कि अयूब निकल पड़ता है हैदराबाद जाने के लिए। इसके बाद वो वहां पहुंचता है और मालूमात शुरू कर देता है उस लड़की के वालिद की। निम्रा का शौहर से मशवरा देता है कि निम्रा कुछ दिन के लिए अपने मामू की तरफ चली जाए, जिस पर निम्रा इनकार कर देती है और कह देती है कि वो उनके बगैर नहीं रह सकती, वो जल्द से जल्द नए मकान का इंतजाम करें ताकि वो दोनों आराम से वहाँ शिफ्ट हो सके। निम्रा का शौहर यही चाहता था ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली जाए और ये तमाम बातें भूल जाए। इसके बाद शिवा सिगरेट पी रही होती है कि नदीम अचानक वहां आ जाता है और शिवा को समझाता है कि वो अपने आप के साथ इस तरह से खेल ना खेले और अपने बारे में सोचे, जिस पर निम्रा उसे कहती है मैंने तो कभी अपने लिए जिया ही नहीं, मैं तो हमेशा दूसरों के लिए जीती चली आई हूँ। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या नदीम शिवा से शादी के लिए हाँ कर देगा और अगर कर देगा तो इनकी जिंदगी कैसी गुजरेगी? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।